हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन कुमार सिंह एंड वेलकम टू जनरल डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो भी स्टडी है एक निरंतरता के साथ चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने एक अपडेट दिया था कि आज मैं लाइव आऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ड्यू टू नेट इशू हुआ ऐसे कि हम लोग लाइव नहीं आ सके और हम एक जो इस वीडियो के तौर पर हम आपसे मिल रहे हैं एक लाइव रिकॉर्डेड है। तो आज हम बात करेंगे इस पर कि जो भी फेसबुक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस सेशन को स्टार्टअप से पहले एक स्टोरी मैं बताऊँ। कुछ मेरे जो भी फ्रेंड हैं, कुछ मेरे कलीग हैं, उन लोगों का पहले से ही एक नहीं होता है कि वो लोग कुछ मेरे से एक मोटिवेशनल कुछ उम्मीद रखते हैं और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक आप सभी के समक्ष एक स्टोरी प्रेजेंट करूं जिससे आप लोगों को एक मोटिवेशन वे मिले। देखिए, हुआ क्या कि एक समय की बात है कि एक एलिफेंट है और उसका जो फ्रेंडशिप जो हो रहा है एक इन द सेंस कह सकते हैं कि एक डॉग के तौर पे जो जो डॉग का जो फीमेल होता है उससे इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है और उन लोगों में एक फ्रेंडशिप जो होता है नहीं होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर हो जाता है और जो भी वो लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके, मतलब ऐसी बात नहीं रहती है जो एक दूसरे के साथ वो लोग शेयर नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मानते हैं कि हाथी हो गया आपका, ये जब ये हाथी हो गया क्योंकि इसका साइज बड़ा है। अगर यहाँ पर देखिएगा बीच का, इसको कुतिया के टर्म में हम कह सकते हैं, इसका जो साइज कितना होता है, छोटा होता है, बिल्कुल छोटा। आप इन द सेंस समझ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतना बेहतर हो जाता है कि वो कोई ऐसी बात जो है वो लोग एक दूसरे से हमेशा समक्ष रखते हैं और छुपा के कोई बात नहीं रखते हैं। ऐसे ही निरंतरता बनी रहती है और निरंतरता बनी रहने के साथ क्या होता है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि एक रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। उस रिप्रोडक्शन सिस्टम के तौर पर क्या होता है, एक जो ये बीच है वो प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं होता है कि इन लोगों का जो एक टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उनको क्या होता है, इनके बच्चे होते हैं। 1 2 3 इन द टर्म जितना में समझ लीजिए। तब तक क्या होता है कि एक समय हुआ कि इनको बच्चा हुआ, किसको, ये बीच का। लेकिन एलिफेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, दूसरी बार भी बीच क्या हुआ, प्रेग्नेंट रही और इनकी क्या हुआ, अगली बार भी इनकी इशू हुई। अब एक कुतिया ने इनसे प्रश्न किया कि देखिए, मैं 2 बार मेरे साथ नहीं होता है कि इशू हो चुका है, लेकिन आपका जो है अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो जो हाथी थी, जो फीमेल हाथी थी, एलिफेंट थी, उन्होंने थोड़ा सा नहीं होता है कि मुस्कुराया और मुस्कुरा के जवाब दिया कि अभी मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, 2 टर्म हो गया कुतिया का। तब तक तीसरा टर्म हो गया कि ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई और इनके 3 बार मतलब नहीं होता है कि बच्चे यहाँ पर जन्म ले लिए। फिर इन्होंने, कुतिया ने यहाँ पर प्रश्न किया कि क्या आप भी प्रेग्नेंट हो। जो भी इनकी मतलब कह सकते हैं कि फ्रेंड थे, सहेली थी, दोनों फीमेल थे। तो लेकिन हुआ क्या इन दोनों के बीच में कि जब हाथी के जो बार बार नहीं होता है कि एक कमिटमेंट नहीं होता है कि जो आप रिप्लाई देते हैं उस रिप्लाई से होता है कि सामने वाला का जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तब इस कुतिया का कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आने लगी कि हाथी जो है हमसे क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। यही सिलसिला बढ़ते बढ़ते लगभग ये सिलसिला 5 बार चला जाता है और 5 बार के बाद ये एक बार जो हाथी होती है प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद इसका एक बच्चा, एक लंबा टर्म के बाद एक बच्चा हाथी का होता है। अब हाथी का सोचिए, एक बच्चा हुआ है जितने साइज का, तो समझ लीजिए कि यहाँ का जो कुतिया का जितने अब तक बच्चे हुए, मानते हैं अगर 10 हुए हैं तो 10 में से मान के चलिए यहाँ पर अगर इनका अगर कॉलेक्ट किया जाए यहाँ पर, तो इनसे सबसे बड़ा साइज इसका है। दूसरा चीज ये है कि अगर 10 बच्चे यहाँ पर पड़े हुए हैं तो कोई सड़क पर पड़ा हुआ है, अगर नहीं होता है कि कुछ गाड़ी वाला भी आता है मार कर चला जाता है, मतलब नॉन रिस्पेक्ट है, इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर एक हाथी का जैसे अगर आप बच्चा का जब जन्म होता है तो वहां पर देखिएगा कितने लगभग लोग प्रेजेंट हो जाते हैं और उस चीज को रिस्पेक्ट के नजर से देखते हैं। तो एक छोटी स्टोरी हुई। स्टोरी का मतलब क्या है कि जो भी लोग एक बड़ी एक्सपेक्ट की उम्मीद में रहते हैं तो उनको सब्र रखने की जरूरत होती है। एक इन द सेंस आप कह सकते हैं कि अगर
कोई भी चीज आपको अगर बड़ी चीजें अचीव करना होता है तो उस अचीवमेंट के पहले होता है कि आपको एक बड़ी सब्र की जरूरत होती है। तो जब जितना बड़ा आपका सब्र होगा उतनी बड़ी आपकी वो काबिलियत होगी, उतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी, उतनी बड़ी आपका रिजल्ट रहेगा। तो आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के अपनी जो भी विषय वस्तु है उसको। देखिए, कल मेरा स्टेटमेंट था जो गूगल है, गूगल अभी 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है इन इंडिया फॉर कमिंग 7 years। देखिए, गूगल जो है 2-3 दिन पहले की न्यूज में बता रहा हूं कि जो सुंदर पिचाई है, यही मदुरई के रहने वाले हैं, इंडिया के ही है। उन्होंने एक उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और जारी करने के बाद ये चीजें बोला गया यहाँ पे कि वो जो फेसबुक है वो 10 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर में आने वाले 5 से 7 सालों के बीच में ये क्या करने वाले हैं, इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर कि थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि अभी आपने 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। जैसे आपने लास्ट मंथ आपने देखा होगा फेसबुक ने कुछ शेयर जो था वहां पर जियो में खरीदा। अगर जियो में इन्होंने अपना खरीदा यहाँ पर लगभग इनका जितना भी शेयर इन्होंने यहाँ पर खरीदा, और जियो ने उसके बाद क्या किया कि लगभग अभी के समय में आप देखिएगा तो 12-13 जो भी कंपनी है उस कंपनी में अपना शेयर क्या किया है, जियो सेल कर चुका है। और सेल करने के बाद क्या हुआ है, नेट डेब्ट फ्री हो चुका है। ठीक, अब थोड़ा सा आपके माइंड में क्वेश्चन चलेगा कि आखिर ये नेट डेब्ट फ्री क्या है। थोड़ा सा एग्जांपल के टर्म में समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मानते हैं कि एक कोई कंपनी है, कंपनी एक्स है, ये है, और इसने किसी से उधार लिया है। जैसे मानते हैं इसके ऊपर 100 बिलियन डॉलर का इसके पास क्या है, उधार है, लेकिन इसके पास इतना भी पैसे अवेलेबल नहीं है कि वो 100 बिलियन डॉलर को क्या करे, चुकता कर पाए। अब ये जो कंपनी होता है उसके अपना एसेट्स होते हैं, एसेट्स का कंपेयर नहीं करना है यहाँ पर नेट डेब्ट में, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे अवेलेबल अमाउंट आ जाए एसेट को छोड़कर, जैसे आपके पास गोल्ड आ जाए, जैसे आपके पास मतलब फॉरेक्स आ जाए आपके पास, जैसे मान लेते हैं कि फॉरेक्स हो गया, जैसे मान लेते हैं आपके पास करेंसी आ जाए, रुपीज आ जाए, इतना रुपीज आ जाए, मतलब 100 बिलियन डॉलर जो है आपके पास अगर पैसा आ जाता है, समझिए इस चीज को, आप इसको पे नहीं करना है, बट आपके पास वो चीजें अवेलेबल हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, नेट डेब्ट फ्री। तो फेसबुक ने क्या किया कि पिछले मंथ का आपको न्यूज पता होगा, तो उन्होंने जियो में अपना इन्वेस्ट किया था। आपको ये चीजें क्लियर होगी। दूसरा ये चीजें हम देखेंगे, एक वॉलमार्ट कंपनी है, वॉलमार्ट कंपनी यूएसए की है, और यूएसए कंपनी है यहाँ पे, तो रिटेलर कंपनी है। रिटेलर कंपनी है, आपको पता होगा, जस्ट लाइक एयरटेल, आप समझ लीजिए, जस्ट लाइक एयरटेल है वॉलमार्ट आपकी। कल का न्यूज में आप देखिएगा लगभग 1.8 बिलियन डॉलर यहाँ पर ये क्या करने वाली है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट में यहाँ पर क्या करने वाली है, इन्वेस्ट करने वाली है। थोड़ा सा मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो ये फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट जो था वो इंडियन कंपनी ही था, लेकिन इंडियन कंपनी होने के बाद, ध्यान देने वाली बात है, इंडियन कंपनी होने के बाद इन्होंने अपना पिछले कुछ समय में लगभग मान के चलिए 18-19 की बात है, इन्होंने अपना शेयर वॉलमार्ट को सेल कर दिया था, और यहाँ पर 16 बिलियन डॉलर ऑलरेडी एक बड़ा अमाउंट में ये वॉलमार्ट इससे फ्लिपकार्ट से खरीद चुका है। और फिर यहाँ पर 1.8 बिलियन डॉलर की बात हो रहा है। एक फेसबुक हो गया, एक आपका मतलब क्या वॉलमार्ट की कहानी हम बता दिए। तीसरा कहानी हम बता रहे हैं अमेजन का। अमेजन भी एक बड़ा अमाउंट, बिग अमाउंट जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है, समझिएगा इस चीज को। इसकी एक ध्यान देने वाली बात है कि इसकी एक सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है यहाँ पे हैदराबाद में
अभी एस्टेब्लिश हो चुकी है, और एक नहीं होता है कि आप कह सकते हैं कि मतलब एक अपना व्यापक तौर पे एक अपना बड़ा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये बना रही है और अपना इन्वेस्ट करना प्रारंभ कर दिया यहाँ पर। कितना हो गया आपका? तीसरा बात करेंगे यहाँ पर एप्पल की। अब एप्पल कंपनी का कमिटमेंट चल रहा है कि वह इंडिया में क्या करे, इन्वेस्ट करे। अभी बात क्लियर नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कमिंग टाइम में आप देखिएगा 1 माह 2 माह के अंदर में ये भी चीजें बाहर निकल के आ जाएगी। अब देखिए जितने कंपनी का हम यहाँ पर नाम लिए हैं, ये सारी कंपनी क्या है? अमेरिकन कंपनी है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो अब थोड़ा सा इस जानने का प्रयास करते हैं। ये तो मतलब करेंट चीजें हो गई, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर आप एक्चुअली मैं लाइव नहीं हूं, तो आप जो भी आपको अगर क्वेरी आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं उसको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों की क्वेरी जो होगी उसको कंप्लीट की जाएगी। देखिए अब थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करते हैं कि इंडिया की नीड क्या है। इंडिया नीड्स क्या है, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरनेट, डिजिटल इंडिया। अब देखिए बहुत सारा है, मैं इसी में सब डिवाइड करके आपको चीजें समझा देता हूं। बहुत सारा अब नीड की बात करेंगे तो हर चीज तो नीड ही है, कितना जाए। अब देखिए एजुकेशन का बात करिएगा यहाँ पे, एजुकेशन की दृष्टि में क्या होना चाहिए? एक वेल स्किल्ड एजुकेशन चाहिए सबको, क्वालिटी चाहिए, एफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। सबका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा लिख दीजिए। अब देखिए वहां पर टीचिंग क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। और टीचिंग क्वालिटी, अब आपका एजुकेशन होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, अब आप कोविड की केस में देख रहे हैं कि मैंने, अगर आप समझे, अगर पिछले कुछ अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरा जो भी ऑडियो आप अगर देख रहे हैं, मैं निरंतरता के साथ एक ऑडियो बनाते आ रहा हूँ। अगर उसको आप सुने होंगे तो पिछले ऑडियो में मैंने चीजें इस पर एक स्पेशल सेशन लिया था और मैंने बताने का प्रयास किया था। तो जैसा कि आपका फिजिकल डिफिसिट जितना भी होता है, और जितना जो गवर्नमेंट होती है वो 1 साल का जो जितना डिफिसिट का जो उम्मीद की थी, जितना अगर 1 साल में जो होने वाला था, उसका अभी जून तक ही हम क्या किए हैं, यूज कर चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा कि जब गवर्नमेंट के जब डिफिसिट बढ़ चुके हैं और जो भी फंडिंग है वो नहीं होता है कि जनता के वेलफेयर में जब खर्च हो गई है, तो यहाँ इन्वेस्ट हमारे बीच में जनता नहीं कर, गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? फंडिंग की जरूरत है। दूसरी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में आपको क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। अगर डेवलपमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में अगर आपको डेवलपमेंट होगा तो आपको क्या होगा? बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे एफडीआई अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। एफडीआई जो भी आएगी आपके पास, तो ये हो गया मतलब इन्वेस्टमेंट। उसके बाद दूसरा ये चीज है कि इसी में आप देख लीजिए कि एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा मिलना चाहिए इसमें, ताकि जो एमएसएमई तो बहुत कुछ गवर्नमेंट द्वारा इसमें स्कीम दी जा रही है, लेकिन कल के अगर न्यूज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इसमें होता क्या है एम का, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, पहले सबका हो जाता है तो मैं सबका एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। उसके बाद इंटरनेट क्या है कि अभी हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर हर चीजें होनी प्रारंभ हो गई है। तो ऑनलाइन पोर्टल के लिए हम लोग क्या चाहिए? डेटा चाहिए, और डेटा चाहिए तो वो भी कितना में चाहिए? उसको मतलब सस्ता चाहिए आपको। जो भी हमारे जितने भी लोग हैं उन लोगों को मतलब नहीं होता है कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो भी डेटा होता है उतना कॉस्ट नहीं, सर्वाइवल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली डेटा चाहिए। डिजिटल इंडिया के टर्म में अगर आप समझने का प्रयास कीजिए तो लगभग मतलब जो भी चीजें हैं, जैसे आप डिजिटल इंडिया के टर्म में आप समझ लीजिए तो मतलब ई टर्म्स की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे इसी डिजिटल इंडिया में अगर आपने, जैसे गूगल पे हो गया,
कि मतलब एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया जाए, उस प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं होता है कि मतलब जो भी आपका जो सिस्टम है बिल्कुल आसान हो जाए और जल्दी हो, इजी हो, उसका सेल्स डिजिटल के टर्म में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा मैं एजुकेशन को क्या कहता हूँ। देखिए एजुकेशन में क्या है कि आज की हमारी समस्या क्या है, अभी के समय में अगर आप देखिएगा तो जो क्वालिटी चाहिए बच्चों को नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि होता क्या है, एक्सेस, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जो एजुकेशन जो मिलना होता है उस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर ग्रामीण स्तर में आप जाइएगा तो जो क्वालिटी उनको चाहिए वो मिल नहीं पाता है। कुछ स्टूडेंट के पास ऐसा समस्या होता है कि घर से वो डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, वहां जा ही नहीं पाते हैं, तो क्वालिटी कहाँ से आ पाएगी। दूसरा चीज है, अगर आप देखिएगा यहाँ पर टीचिंग क्वालिटी बिल्कुल हमारे कंट्री में बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल मतलब बेहतर नहीं कह सकते हैं। और आम दिन आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि एक स्किल को लेकर के समस्या हमारे सराउंडिंग में बनी रह रही है। तरह तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है समस्या है। तो उस समय अभी अब हम लोगों को क्या चाहिए, एक बेटर वे चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि ताकि एजुकेशन स्किल को डेवलप किया जाए। अगर आपके अंदर स्किल डेवलप होगा, यहाँ से अगर बात मानते हैं, जब आपके अंदर स्किल होगा तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कहीं ना कहीं अगर ये भी आजकल देखा जा रहा है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक स्किल भी बड़ा मैटर हो रहा है। और दूसरी चीज ये बता रहा है कि जो भी चीजें हमारे अंदर जो आजकल टीचिंग के लिए कराई जा रही है, उस टीचिंग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आज हमारी इंडस्ट्री की, आज हमारी सराउंडिंग की जो मांग है वह एजुकेशन में नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अब आप देखिएगा तो जो कोर्स, ऐसे कोर्स कराए जाते हैं आजकल टीचिंग में कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। और उसका मतलब जैसे बच्चे वो स्किल लेते हैं और जब जॉब के तलाश में जाते हैं तो उस जॉब का और उस टीचिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये चीजें थोड़ा सा एजुकेशन का हो गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि मतलब जो छोटा छोटा इन्वेस्ट हो हमारे अंदर, जो भी इन द सेंस आप समझ लीजिए कि एक इन्वेस्टर आए, अगर इन्वेस्टर कोई आता है यहाँ पर, जैसे मानते हैं कि यहाँ पर गूगल आ जाती है, तो गूगल आती है तो एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करेगी, और स्टार्ट करेगी तो वहां पर हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। और यहाँ पर लोगों में क्या होगा, रोजगार जब होगा तो यहाँ की लाइफ स्टाइल क्या होगी, अच्छी होगी। वही इन्वेस्ट ऐसा करना चाहेगा कि मतलब नहीं होता है कि जो छोटे छोटे जो मीडियम स्केल और माइक्रो स्केल के जो भी कंपनी है उनको भी, छोटे उद्योग जो है उनको भी बढ़ावा मिलेगा। उनके लिए भी चाहिए कि नहीं होता है कोई नई तकनीक इन लोगों के बेहतर किया जाए, ताकि एक नहीं होता है कि एक डेवलपमेंट देखने को मिल जाए। डिजिटल इंडिया के बारे में आप सभी को बेहतर तरीका से पता है कि मतलब ई कॉमर्स सिस्टम हम लोगों को आज के समय में डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि इसके बिना आजकल काम जो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इस पर फुल्ली डिपेंडेंट हो गए। जैसे आपसे पूछते हैं कि क्या आज के समय में फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी और बहुत सारी है यहाँ पर, अमेजन जैसी अगर कंपनी, जैसे गूगल पे हो गया आपका, जैसे भीम हो गया आपका, पेटीएम हो गया आपका, ये सारी चीजें क्या होता है, आपका सिस्टम को इजी बनाने वाला है। समझिए इस चीज को, बैंक से आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, घर बैठे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, घर बैठे आप मतलब बिल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, फोन बिल हो सकता है, व्हाटएवर आपका जो भी ईएमआई जो भी होता है उसको आप पे कर सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिस्टम जो है पूरे इजी आपको बना रहा है। पहले वाले केस में थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आया था, अमेजन भी एक क्या है, यूएसए की ही कंपनी है, और इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट, मतलब नहीं होता है कि इन्होंने भी अपना लगभग मान के चलिए कि $2 बिलियन के आसपास इन्होंने भी अपना इन्वेस्ट इंडिया में किया है। अब ये तो हो गया इंडिया की बात। अब अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो मैं अब बताऊंगा कि गूगल का क्या कमिटमेंट है, तब आप इस चीज को समझ पाएंगे। इस चीज को मेरे 1 मिनट, उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मैं एक बार सम अप कर देता हूं इस चीज को। सबसे पहले मैंने बताया आपको बताया कि हमारी समस्या क्या है अभी, और जो भी यूएसए की जितनी भी कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर में आई है और कितने पैसे लगाए हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो भी इंडिया की क्या अभी नीड है और उस नीड को कैसे फुलफिल
कर रहा है लोग। तो सबसे अभी इम्पोर्टेंट बात है मैं बताऊंगा कि अब जो गूगल का जो मैं अब स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, तब आपको अगर पिछली बातें अगर उस चीज से अगर आप रिलेट करते हैं, देखिए मेरा मतलब यह है कि एक न्यूज का एनालिसिस जब तक नहीं होता है तब तक आप उसके आधार बिंदु जो भी पॉइंट होता है आप उस पर नहीं पहुंच पाते। जैसे आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज टीवी टेलीविजन देखते होंगे, लेकिन आने वाले कमिंग टाइम में क्या होता है कि वो चीजें आप भूल जाते हैं। मेरा इतना एनालिसिस करने का मतलब है कि आप एक दूसरे को लिंक कर पाए, एक दूसरे को नहीं होता है कि जोड़ पाए। वो आपका नहीं होता है कि वो ज्योग्राफिकल इफेक्ट हो सकता है, आपका मतलब हिस्टोरिकल इफेक्ट हो सकता है, आपका इकोनॉमिकल दृष्टिकोण हो सकता है। हर दृष्टिकोण से आप उसको सम अप करने का प्रयास कीजिए। अगर उसको आप सम अप करने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली आपको नहीं होता है कि वो चीजें भूलती नहीं है। आजकल के स्टूडेंट में क्या हो रहा है कि जो भी हम स्टडी करते हैं वो चीजें जो होती है वो जनरली होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग लिंक करना नहीं जानते। उस चीज को नहीं होता है कि एक दूसरे से जब तक हम लिंक नहीं कर पाएंगे, जब उस तक नहीं होता है कि उसकी जो पार्टिकुलरली जो भी नीड है उसकी एक दूसरे से जब तक नहीं होता है कि ऐड करके दूसरे को समझने का और दूसरे से अगर लिंक नहीं कर पाएंगे तो होता क्या है कि वो चीजें हमारे अंदर क्या होता है वो ज्यादा समय तक नहीं टिकती। बहरहाल चलिए अब गूगल की यहाँ पर कमिटमेंट की हम बात करते हैं। गूगल ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, बस नॉर्मल चीज है। गूगल ने बोला है, अगर मानते हैं, सॉरी फॉर दैट, गूगल ने सबसे पहले कमिटमेंट किया है कि लगभग 1 करोड़ जो टीचर हैं एक करोड़ टीचर को ये क्या करेगी, डिजिटली ट्रेंड करेगी। क्योंकि अभी जो ऑनलाइन पोर्टल है, समझिए इस चीज को, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट को बात कैसे बतानी है, क्या सिस्टम है। तो उस जितने भी सीबीएसई टीचर्स हैं, उस सीबीएसई टीचर के लिए इन्होंने क्या किया है कि 1 करोड़ टीचर के लिए इन्होंने प्लान किया है कि वो क्या करेंगे, स्किल जनरेट करेंगे। उनको बताया जाएगा कि मतलब स्टूडेंट को एक्चुअली में कैसे बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इंडिया की नीड क्या है, बस आपको लिंक कीजिए। मैंने क्या बोला, एजुकेशन, एजुकेशन से आपको ये चीजें रिलेट हो गया। दूसरा, इन्होंने कमिटमेंट किया है कि जैसे गूगल हो गया, अब प्लस प्रसार भारती, दो है, बेसिकली टेलीविजन है ये क्या करेगी, एक दूसरे से टाई अप करेगी। ये गूगल का ये क्या करेगा, देखिए गूगल क्या करेगा, प्रसार भारती को बताएगा, ठीक है, कि हम नहीं होता है कि हम जो क्या बोल रहा है कि हम लोग कुछ लॉन्च करने वाले हैं, जो भी अपना ऐड करेगी। क्योंकि गूगल को कैसे पता चलेगा, आप लोगों को कैसे पता चलेगा गूगल आपको क्या फैसिलिटी दे रही है। तो जो जितने भी इनके फ्यूचर आएंगे ये प्रसार भारती को देगी, और प्रसार भारती क्या करेगी, यह जनता के पास क्या करेगी, ये बताने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का अपने स्किल के टर्म से आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। तीसरा ये चीज है, इनका जो मेन मकसद है गूगल का मेन मकसद है कि जो भी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज है, स्टार्टअप इंडस्ट्री को इनको क्या करना है, सपोर्ट करना है, पैसे लगाने हैं इसमें। क्योंकि अगर मजे की बात आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये गूगल भी है लगभग अपने समय में लगभग नियर अबाउट 22 मिलियन डॉलर के आसपास इन्होंने अपना स्टार्टअप किया था कुछ शेयर लोगों के साथ। और आज देख लीजिए, आप बात एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है क्या कहानी है गूगल की। तो गूगल की हमेशा ये प्रयास रहती है कि जो भी स्टार्टअप कर रही है कंपनी, अगर उस कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो शायद अगर वो कंपनी अगर डेवलप हो जाती है। क्योंकि देखिए, आप 100 रुपये लगाइए किसी कंपनी में, अगर किसी कंपनी का अगर 1000 शेयर है तो 1000 का अगर मानते हैं कि अगर 100 रुपए का शेयर हो गया, तो मतलब आपका मान लीजिए कि मैंने 10% आपका पास शेयर है उसका। अगर मानते हैं कि रातों रात इस कंपनी का अगर 1 करोड़ वैल्यू बढ़ जाती है आपकी, मतलब आपका वर्किंग के वजह से, तो 1 करोड़ का 10% का मालिक हो गया आप। अगर मानते हैं कमिंग टाइम में अगर एक बात बोलते हैं, $1 बिलियन हो जाता है, तो $1 बिलियन का 10% का हो जाएगा। अब तो 1000 भूल जाइए ना। तो ये चीजें
हमेशा एक मोटो रहा है गूगल जैसी कंपनी का। तो इनका दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि नहीं होता है कि स्टार्टअप इंडस्ट्री को, और इसी में आएगा हमारा क्या चीज, एमएसएमई। क्लियर। चौथा अगर कमिटमेंट की अगर हम बात करें इनकी, तो लगभग इंटरनेट जो है लो कॉस्ट पर ये क्या करेंगे, लो कॉस्ट पर प्रोवाइड करेंगे यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, यहां पर क्या हो गया आपका, अगर इंटरनेट मिलता है तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, यह आपको मतलब डिजिटल इंडिया मिल जाएगा आपका, यहां पर आपका ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा, ठीक। और एक इसी इंटरनेट के आपको क्या बोलते हैं कि आपका रूरल क्या बोलते हैं, रूरल लैंग्वेज के तौर पर आपको सॉफ्टवेयर एप्स जो होगा, सॉफ्टवेयर सॉरी बोल रहा हूँ, एप्स जो होगा यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मानते हैं कि कोई नई एप्स आ रही है यहाँ पर, तो जब अगर मानते हैं अगर कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, तो महाराष्ट्र में अगर कोई बंदा रह रहा है तो उसको मराठा में मिलेगा उस लैंग्वेज में। अगर कोई बंदा अगर कर्नाटका में रहता है तो उसको कन्नड़ मिलेगा। अगर कोई बंदा अगर तमिलनाडु में रहता है तो उसको तमिल में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कोई बंदा बिहार से रहता है तो उसको भोजपुरी में नहीं मिलेगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब बस पॉइंट को लिंक कर लीजिए, समझ लीजिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर चौथा लगभग मैंने चीजें आपको ये चीजें बता दी। अब देखिए अब यहाँ पर डिजिटल इंडिया जब डेवलप होगा यहाँ पर, तो आपकी जो सिस्टम होगा आसान हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल से आप जब जोड़ दीजिएगा तो आपका एजुकेशन से लिंक आप इससे कर सकते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा चीजें अगर मानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि मतलब एप्स का कैसे यूज करना है। आज तक भी लोग ग्रामीण स्तर पर आप चले जाइए तो गूगल पे को नहीं समझ पाते हैं, पेटीएम को नहीं समझ पाते हैं। तो एक लाइफ स्टाइल जो होता है कि जिस टाइप का चाहिए उस टाइप का नहीं मिल पाता है। तो जो एप्स जो होगा आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज में मिलेगा तो लोगों का क्या होगा, विकास होगा। क्लियर। तो ये कुछ फंडा है, कह सकते हैं कि मतलब गूगल अपना मोटो लेकर के यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं। कल का अगर हम न्यूज की बात करें तो देखिएगा कि कल मीटिंग हुआ था सुंदर पिचाई और एजीएम जो है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के आरआईएल के। तो ये आरआईएल में भी गूगल ने ये भी बात बोला है कि मतलब जो भी वहाँ का क्या बोलते हैं रिफाइनरी है जामनगर में जो है, रिफाइनरी में भी अपना शेयर की बात कही है। अब क्या होगा नहीं होगा थोड़ा सा कमिंग टाइम में देखा जाएगा, और से जो भी अपडेट आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक। अब ठीक है, अब लगभग आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। अब कितना चीज एक्सप्लेन किया जाए, कुछ आप अपने से लिंक कीजिए, है ना। अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या चैलेंजिंग हो सकता है, क्या गूगल को यहाँ पर इंडिया को क्या करना है। अब चैलेंजिंग क्या है इंडिया के साथ। गूगल की क्या कहानी है। ठीक। गूगल का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो इन्होंने आज तक जितने भी केस में जिस भी कंट्री में इन्होंने रहा है और उस कंट्री में क्या किया है कि डेटा को लेकर के हमेशा उस कंट्री में बवाल मचा है। पिछला साल का अगर हम आपको बात करें, पिछला साल को अगर हम बात करें पिछली ईयर की, तो फ्रांस का कुछ डेटा से रिलेटेड कुछ यहाँ पर मैटर हो गया था गूगल को लेकर के। फ्रांस ने क्या किया, गूगल पे क्या किया, पेनाल्टी लगा दिया। अब पेनाल्टी लगाया तो गूगल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मानते इन्होंने $1 बिलियन का यहाँ पर क्या किया कि पेनाल्टी लगाया, गूगल इजीली कहा कि लो भाई $1 बिलियन ले लो आप, क्योंकि इसके पास इतना पैसा है कि उसको पैसा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए डेटा। तो डेटा उसके पास रहा और ये क्या बोला कि $1 बिलियन दे दिया। तो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये डेटा टाइप का अगर कोई समस्या अगर आती है तो ये इंडिया के दृष्टिकोण से एक बड़ी समस्या बन सकती है। आपके दिमाग में एक और ख्याल आ रहा होगा तो क्या इससे कोई रिलेटेड इंडिया में कोई कानून बने हैं, तो जी नहीं। इस चीज से रिलेटेड यहां पर इंडिया में
कोई रूल नहीं है। तो ये चैलेंजेस है यहाँ पे, तो समस्या है यहाँ पर। अभी दूसरी चीज ये है कि अगर एक ही कंट्री के इतने नंबर ऑफ अगर कंपनी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोनोपोली हो सकता है। मोनोपोली इन द सेंस कह सकते हैं कि उनकी अपनी बात रखने की ज्यादा कोशिश होगा, क्योंकि हमारी एक यूथ कंट्री है और यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है और इस पर ज्यादा हुआ क्या था। थोड़ा सा अगर पीछे वाले केस में अगर आप एनालिसिस कीजिए, बैक जाकर के देखिए, जियो क्या किया, जियो फ्री डेटा दिया आपको, आप मजा में यूज कर रहे थे, लेकिन 6 माह साल भर के बाद क्या हुआ, आजकल आप मतलब जो पर डे 1 GB आपको 1 GB सॉरी पहले तो अनलिमिटेड मिलता था, फिर उसको 1 GB लिमिट कर दिया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया, आजकल आई होप हमको लगता है कि 150 में शायद 1 GB पर डे मिलता है, शायद जो भी हो वाट एवर आप देखिए। तो ये क्या है कि एक प्रकार का मतलब नहीं होता है कि लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की रणनीति होती है। तो शायद ये चीजें भी यहाँ पर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब गलत हो रहा है, मतलब मैं चैलेंजिंग आप लोगों को एनालिसिस के आधार पर बोल रहा हूँ कि ये चीज भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर अब दूसरा चीज है कि अब एक जब चर्चा हो रही है तो एक होता है गूगल टैक्स। अब गूगल टैक्स का मतलब क्या है कि 2016 में इंडिया गवर्नमेंट एक प्रावधान लेकर के आई थी, और इंडिया गवर्नमेंट जो प्रावधान लेकर के आई थी उसमें बोला गया था कि जो भी 2 टाइप की कंपनियां होती है सामान्य, एक होता है कि जैसे मानते हैं सर्विस, एक होता है एडवर्टाइजमेंट वाला। तो एडवर्टाइजमेंट वाला क्या है, गूगल है, जैसे आप जैसे एड इस पर आप करवाते हैं जो भी चीजें, जैसे नहीं होता है कि आप वेबसाइट डालिएगा, वेबसाइट जब डालते हैं तो आपको ये चीजें दिखता है कि जैसे आप क्लिक किए वहां जाएंगे दूसरा चीज आ जाता है, होता है ना ये चीजें, तो वो एक प्रकार का ऐड है। तो उस ऐड के दृष्टिकोण से तो उन्होंने क्या किया कि इस पर इंडिया गवर्नमेंट ने, उस समय तो पास नहीं हुआ लेकिन लेटेस्टली 6% इस पर टैक्स लगा दिया। जितना जैसे गूगल होगा, जितना एडवर्टाइजमेंट का उसको जितना पैसा आएगा उस पार्टिकुलरली टॉपिक से उसका 6% देना होगा। सर्विस में क्या होगा, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, आप ठीक। तो इस पर इन्होंने क्या किया, सर्विस पर 2% का भी गूगल टैक्स लगा दिया। क्लियर। अब मुद्दा ये उठता है कि 2 दिन पहले का बात है कि जैसे एक यूएसटीआर है, माने यूएससी की मतलब वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है, जो यूएसटीआर के ही एक होता है, आप क्या बोलते हैं, एक्ट 1972-301 यूएसए का प्रावधान है। अगर इस पर आप नजर डालें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री अगर यूएसए के प्रोडक्ट के साथ या यूएसए के कंपनी के साथ किसी प्रकार का इलीगल इन द सेंस उन लोगों के नजर में अगर कुछ करता है तो इस पर क्या कर सकता है, यूएसटीआर क्या कर सकता है, आर्टिकल 301 के तहत, एक्ट 1972 के तहत क्या कर सकता है, यहाँ पे आपको सैंक्शन लगा सकता है। तो जब यहाँ पर जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने ये चीजें किया, ये मामला यहाँ पर यूएसटीआर में चला गया है और इस पर डिस्कस हो रहा है। तो इस टाइप की कोई रणनीति हमारे इंडिया में नहीं है। तो ये कुछ आई होप आप समझ पाए होंगे कि चैलेंजिंग क्या है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए और आपके लिए बेहतर होगा। समझ लीजिएगा तो नहीं होता है कि लिंक कर पाएंगे आप। थोड़ा सा मैं अब वर्ल्ड मैप का एक थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, ताकि आप लोगों को इसके बाद उसी की चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा छोटा मैं बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए ओवरव्यू, ताकि आपको समझ में आ जाएगा।
आपका कनाडा हो गया, ये आपका यूएसए हो गया। थोड़ा सा समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा ड्राइंग कम स्पेस की वजह से ऐसा हो जा रहा है। यहाँ पे मैक्सिको, ये आपका मैक्सिको हो गया। यहाँ पर ये हो गया क्यूबा, ठीक। ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, ठीक। यहाँ पर ये हो गया आपका अलास्का, अलास्का जल संधि जिसको इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका पनामा जल संधि, ठीक। ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ये हो गया आपका, मतलब बड़ा कीजिएगा तो जैसे यहाँ पर चिली है वो लंबी होती है, थोड़ा सा जगह भी कम है, आप समझ रहे थे। इसको बोलते हैं आपका इक्वेटर, आपको गुजरती है इक्वेटर। अब मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस। अब इक्वेटर हो गया, इक्वेटर का मतलब है 0 डिग्री। अब थोड़ा सा वर्ल्ड मैप की बात कर रहे थे, यहाँ तो हम मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक। अब 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है कि 8 डिग्री, तो ये क्या है, इंडिया की है। तो 8 डिग्री के थोड़ा सा यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये आपका क्या है, इंडिया है, ठीक। यहाँ पर मैं मान के चलिए 6 डिग्री है, 6 डिग्री चैनल यहाँ पर होता है, 8 डिग्री चैनल ये होता है अपना, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ठीक। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक। अब इक्वेटर आप मान के चलिए कि हाँ इक्वेटर तो नीचे से जाएगी लगभग, यहाँ से मैं रिलेट करने वाला हूँ। लगभग आप यहाँ जाइएगा, यहाँ पर राजस्थान वाला एरिया जो आप आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलता है क्या, साउथ अफ्रीका। तो मान के चलिए कि साउथ अफ्रीका का मैं थोड़ा सा रफली आपको ये बना देता हूँ, ठीक, क्लियर। आपका ये हो गया मिस्र, इजिप्ट, इसको बोलते हैं लीबिया, ठीक। यहाँ पर आपका है ये वाला केन्या, ये इसी के आसपास है, यहाँ पर है कोंगो, ठीक। यहाँ पर आप आइएगा तो लगभग ये आपका है यहाँ पर सोमालिया, ठीक है। इसी के आसपास यहाँ पर, इसे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है सना। यहाँ के ऊपर आइएगा यहाँ पे तो लगभग मान के चलिए यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर सऊदी, और सऊदी के ऊपर यहाँ पर है गल्फ, यहाँ पर ओमान, और ओमान के यहाँ पर देखिएगा लगभग यहाँ पर सऊदी। तो मुद्दा क्या है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर आप रसिया है, यहाँ पर आपका चाइना है। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा क्योंकि पूरा हो नहीं रहा है, छोटा सा स्पेस है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। यूएसए की बात करेंगे तो 1789 में इसका क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर लागू हो गया था, मतलब बहुत पहले, ठीक। इससे पहले जैसे आप आइएगा यहाँ पर तो जैसे मानते हैं यहाँ पर इंग्लैंड वर्ग है, वो 180 डिग्री चैनल की बात करेंगे, यहाँ इससे पहले यह डेवलप हो गया था क्योंकि औद्योगिक क्रांति यहाँ जनरेट हो गई थी। और जब इधर सबसे पहले जब यहाँ से आजाद हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप हुआ, ठीक है, क्लियर। तो यानी इस सेक्टर का, यूरोपियन सेक्टर का आप भूल ही जाइए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैंने इस सेक्टर से लेकर के आपको भूल जाइए कि इसमें आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर रशिया में नहीं जा सकते क्योंकि एक समय यूएसएसआर जैसी बड़ी संस्था रह चुका है, ठीक। चाइना को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ नीचे आइएगा लगभग 15 डिग्री के आसपास, जैसे 0 डिग्री है तो यहाँ 15 डिग्री जब यहाँ पाइएगा तो लगभग यहाँ पर आपका लगभग ऐसे मान के चलिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर आपका एक 2 पार्ट में बटा हुआ यहाँ पर न्यूजीलैंड है, क्लियर। न्यूजीलैंड कम आबादी वाला, मतलब नहीं होता है कि लेस पॉपुलेशन है, इसका लेस पॉपुलेशन है, अपने आप में बेहतर है। एक और चीज यहाँ पर देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में डेवलप है, यहाँ भी आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ भी नहीं जा सकते हैं, क्लियर। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंडिया आ जाइए या तो आप अफ्रीका आ जाइए, मतलब आपको डेवलप करना है अपने आप को।
तो चाइना को अगर आप उठाकर देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं बहुत चीजें आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप इस चीज को लिंक कर लिए तो सारा कहानी समझ लीजिएगा। चाइना ये क्या कर रहा है कि आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे ये कोंगो है, केन्या वाला एरिया है, लगभग इस क्षेत्र का बहुत बड़ा पार्ट जो है अपना इन्वेस्ट कर चुका है, एग्रीकल्चर करता है यहाँ पर, समझिए इस चीज को। लगभग वहां की जो भी जमीन है और वहां का जो भी मतलब इंडस्ट्री है, लगभग उसका बहुत सारा शेयर खरीद चुका है यहाँ पर, इस एरिया का चाइना। ठीक, यहीं पर आता है केन्या, और केन्या में बोको हराम, जैसे यहाँ पर ISIS है वैसे यहाँ पर बोको हराम, यहाँ पर और यहाँ पर सोमालिया, ये दोनों जगह पर इन लोगों का बोको हराम का मतलब एक आतंकवादी संगठन है। यहीं पर अगर आप लोगों को पता हो तो यही है आपका साउथ अफ्रीका, यही हुआ है केप ऑफ गुड होप। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, आप लोग उसको समझ पाइएगा। यहाँ पर आपको देखिएगा तो यहाँ पर है जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है कहाँ है, हरारे। तो अब यहाँ की जो आप देखिएगा, अब ये आप मैंने USA यहाँ पर बनाया है, यहाँ आपकी न्यूयॉर्क है, यहाँ आपके कैलिफोर्निया है, और जितने भी कंपनी का मैंने नाम लिया सारा यहाँ पर यही कैलिफोर्निया में इनका कंडीशन है। तो मैंने जितना बात बताया, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे आपको नहीं होता है कि ई-कॉमर्स सिस्टम जैसी प्रावधान है, तो सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, ये या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तो जा नहीं सकती है क्योंकि यहाँ बहुत पॉवर्टी है, यहाँ तो जा नहीं सकती है, साउथ अफ्रीका में पॉवर्टी है क्योंकि समस्या आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। समझिए इस चीज को, अगर मानते हैं जिस चीज की जरूरत है, अगर उस चीज को हम उस जरूरत को अगर फुलफिल करते हैं तो एक एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस जब इनको ये चीजें जब लग जाएगा कि इंडिया में जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तब यहाँ पर आ जाएंगे। समझ रहे इस चीज को, आप अगर रिलेट कीजिएगा तो आपको हर चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर। दूसरा ये चीज है कि मतलब अभी अफ्रीका में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, इंडिया में क्यों जा रहे हैं, और समस्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर है, आपको पता है यहाँ पर सना मैंने बताया था यहाँ पर, और सना यहाँ पर आप जाइएगा, मैप देखिएगा तो एक सुकोत्रा, इसको बोलते हैं सुकोत्रा। सुकोत्रा एक आइसलैंड है। तो इन लोगों के बीच में हमेशा समस्या चलती रहती है, मतलब ये इन द सेंस आप समझ लीजिए कि ये हुआ आपका मतलब यमन, और यमन की राजधानी है सना। तो सऊदी अरेबिया को लेकर के कि सऊदी अरेबिया ने क्या किया था कि इसके जो साउथ पार्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मतलब नहीं होता है कि ज्यादा पास पास हो गया है चीजें, बट समझने का प्रयास कीजिए। अब इस सना जो है यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने क्या किया था, यहाँ पर कुछ अपना लोगों को वॉलंटियर भेज दिया था कि ताकि नहीं होता है कि यहाँ पे कुछ पार्ट अपना अधिपत्य एस्टेब्लिश यहाँ पर किया जाए। जो इन्होंने नक्सलवाद को यहाँ भेजा था, नक्सलवाद ने क्या किया कि सऊदी अरेबिया के प्रति इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, और यहाँ के जो साउथ पर और यहाँ पर क्या बोलते हैं सुकोत्रा द्वीप पर ही अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। तो देखिए कि अभी के समय में सारी दुनिया, जैसे इस कंट्री की बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट के चक्कर में है, और आज के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आज भी यहाँ पर तख्ता पलट हो रहा है। मैं समस्या की बात कर रहा हूँ, यहाँ बोको हराम, यहाँ बोको हराम। यहाँ पर एक है लीबिया। लीबिया में पहले एक तनाशाह हुआ करते थे, ठीक है, और तनाशाह को क्या हुआ कहानी कि तनाशाह को लोगों ने वहां के मार दिया, और मारने के बाद क्या किया, वहां पर एक रिपब्लिक रूल डेवलप कर दिया, वहां पे रिपब्लिक बन गया। जब रिपब्लिक जब बना दिया, जब वहां का जो तनाशाह मारा गया था, इन्हीं के एक जनरल थे जिनका नाम था रफ्तार, मोहम्मद रफ्तार। तो रफ्तार क्या किए कि लीबिया का जो नॉर्थ पार्ट है, बोलीविया जिसको बोलते हैं, आप मैप पर देखिएगा, यहाँ पर अपनी पार्टी लेकर के चले गए, और इन्होंने कहा कि हम लोगों को रिपब्लिक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ रिपब्लिक चलने लगा, और इन्होंने जा करके वहां पर